बुद्ध चरित्र में संवेग उत्पत्ति पड़ेंगी। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ को पता चला कि राजमहल से बाहर एक सुंदर उद्यान है। सिद्धार्थ ने उद्यान को निहारने की इच्छा व्यक्त की। महाराज, मैं वन विहार की आज्ञा दे दी। राजमार्ग को अच्छी तरह से सजा दिया गया। ऐसा कोई दृश्य न था जिसे देखकर राजकुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो। देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि यदि राजकुमार में वैराग्य भाव पैदा न हुआ तो क्या होगा। तभी सिद्धार्थ को एक वृद्ध दिखाई दिया। वृद्ध को देखकर सिद्धार्थ चौंक गए और सारथी से पूछा, ये कौन है? ये सफ़ेद बालों वाला हाथ में लाठी लिए क्यों है? इसका शरीर इतना क्यों झुका हुआ है? सारथी ने बताया कि ये बुढ़ापे के लक्षण हैं। बुढ़ापे में रूप और शक्ति कम हो जाती है, जिसमें स्मृतियाँ और इंद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं। राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और मुझे भी वृद्धा अवस्था घेर लेगी? सिद्धार्थ ने सारथी को महल में वापस चलने को कहा। दूसरे दिन वे अपने पिता से पुनः उद्यान भ्रमण की आज्ञा लेकर उद्यान की ओर अग्रसर हुए। तभी उन्होंने एक रोगी देखा। उसका पेट फूला हुआ था, कंधे झुके हुए थे और लंबी सांसें ले रहा था। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाकर सारथी से पूछा, ये दुबला पतला व्यक्ति दूसरों का सहारा लेकर क्यों चल रहा है? सारथी ने जवाब दिया, क्योंकि यह बीमार है, रोग से पीड़ित है। महाराज, फिर सारथी ने कहा, रोग से तो कोई भी पीड़ित हो सकता है, मैं भी और आप भी। सिद्धार्थ ने सारथी को रथ महल की ओर मोड़ने को कहा। राजा शुद्धोधन को जब पता चला कि राजकुमार वृद्ध और रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखकर व्याकुल होकर घर लौट आए, तो उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को पर बड़ा क्रोध आया। राजा ने सोचा कि नगर दर्शन से राजकुमार का मन बदल सकता है। राजा ने तो रथ और सारथी को भी बदल दिया। नगर दर्शन करते हुए अचानक सिद्धार्थ को किसी एक व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया और सारथी से पूछा, ये क्या है? 4 आदमी अपने कंधों पर उठाकर किसे ले जा रहे हैं? लोग रो क्यों रहे हैं? सारथी ने बताया कि यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां सब समाप्त हो चुके हैं। इसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। राजकुमार ने उदास मन से सारथी से पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या इसके साथ ही ऐसा हुआ है? सारथी ने उत्तर दिया, सभी का अंत एक सा ही है। सिद्धार्थ ने रथ महल की ओर ले जाने को कहा। सारथी ने रथ राजमहल न ले जाकर दूसरे उद्यान की ओर मोड़ दिया। उद्यान में नव युवतियाँ राजकुमार को अपनी ओर आकर्षित करने लगीं। कोई भी सिद्धार्थ को आकर्षित न कर सकी। इस समय राजकुमार को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षण मात्र है।